मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये डेटा देखिए। साल 2021 में जितनी एक्सीडेंटल डेथ अपने देश में हुई हैं उसमें से 45% लोग अपने टू व्हीलर पर ट्रेवल कर रहे थे, 13% लोग अपनी गाड़ी से यानी कार से ट्रेवल कर रहे थे और ऑलमोस्ट 19% पैदल यात्री थे यानी कि पेडेस्ट्रियंस थे जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अगर देखा जाए तो 75% ऑफ टोटल रोड एक्सीडेंटल डेथ्स इन 2021 वर कंट्रीब्यूटेड बाय दीज थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी लोग अपनी बाइक पर, कार पर या पैदल चलते टाइम किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए और उनकी डेथ हो गई। और एक्सीडेंट की डेफिनेशन भी तो यही है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते और वो इवेंट, वो हादसा, वो दुर्घटना हो जाए। यानी किसी भी एक्सीडेंट के इवेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बाद में उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। और इसका सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी खरीदना। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी पॉलिसी बताने वाला हूं जो डेली 1 से 2 रुपए के खर्चे के अंदर आपको 15 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवरेज देगी। और इस एक्सीडेंटल कवरेज के अलावा भी इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक और नीवा बुपा की ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी के बारे में, जिसमें सालाना आपको 350 रुपए से लेकर 750 रुपए में काफी अच्छी एक्सीडेंटल कवरेज मिल जाती है। इस पॉलिसी के अंदर आप कितने रुपए का एक्सीडेंटल सम इंश्योर्ड ले सकते हैं और एक्सीडेंटल कवरेज के अलावा क्या बेनिफिट्स, क्या कवरेज आपको मिलने वाली है, वो भी मैं आपको आने वाली 5 से 6 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद ये भी बताऊंगा आप ये पॉलिसी कहां से और कैसे खरीद सकते हैं। तो आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। इस ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर आपको सम इंश्योर्ड के 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो सालाना प्रीमियम सिर्फ 355 रुपए है, जो डेली का 1 रुपया भी नहीं होता है। अगर आप 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड चूज करते हैं तो 555 रुपए सालाना, और अगर 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड चूज करते हैं तो 755 रुपए ही सालाना देने होंगे। इतने अमाउंट के अंदर अगर हम कहीं खाना खाने बैठ जाएं तो इससे ज्यादा का बिल आ जाता है और इसके अंदर पूरे साल की कवरेज आपको मिलेगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की कवरेज की। तो 3 ऑप्शन है यहां पर सम इंश्योर्ड की। ऑप्शन 1 यानी 5 लाख रुपए का कवरेज, ऑप्शन 2 यानी 10 लाख रुपए का कवरेज और ऑप्शन 3 यानी 15 लाख रुपए का कवरेज। अगर आप चूज करते हैं तो क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या कवरेज इसके अंदर आपको मिलेगी। पॉलिसी टेन्योर 1 साल का होगा, यानी 1 साल का ही प्रीमियम आपको एक बार में देना होगा। एंट्री एज 18 से 65 साल है। 18 से 65 साल के बीच में मेल फीमेल कोई भी इंसान ये पॉलिसी डायरेक्टली ले सकता है और आप इसे 65 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एंट्री एज 18 से 65 रहेगी और जो प्रीमियम यानी प्राइस दिखाया गया है वो भी इसी एज के बीच में फिक्स रहने वाला है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। प्लान्स की बात करें तो सिंगल एडल्ट के लिए प्लान है, हर एडल्ट मेंबर को अलग से अपनी पॉलिसी लेनी होगी। एक्सीडेंटल कवर का सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। एक्सीडेंटल डेथ, अगर किसी एक्सीडेंट के बाद किसी इंश्योर्ड पर्सन की, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 100% ऑफ सम इंश्योर्ड कवर किया जाएगा। जो भी कवरेज उन्होंने लिया है 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपए का, तो इसका 100% क्लेम अमाउंट उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। एक्सीडेंट की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। किसी भी बाहरी कारण से जब हमारे शरीर को कोई नुकसान होता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है तो उसे एक एक्सीडेंट माना जाएगा। और ये खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, घर में फिसल कर गिर जाना, सांप काट लेता है, करंट लग जाता है, डेथ का कोई भी ऐसा रीजन जो बाहरी है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है तो वो इसमें कवर किया जाएगा। अब कवरेज आती है एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यानी एक्सीडेंट के बाद परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कोई ऐसी डिसेबिलिटी, अपंगता जो परमानेंट है। और टोटल डिसेबिलिटी का मतलब है जब शरीर के कोई 2 महत्वपूर्ण अंग चले जाते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें या इनमें से किसी एक का कॉम्बिनेशन, तो उसे 100% डिसेबिलिटी माना जाता है और डेथ के बराबर ही क्लेम इसके अंदर मिल जाएगा। ध्यान रखिए, ये डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के बाद अगर होगी, जितने रुपए का प्लान है उतना क्लेम मिल जाएगा। इसके बाद एक्सीडेंट परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी एक्सीडेंट के बाद कोई डिसेबिलिटी होती है जो परमानेंट है, यानी आप रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन वो पार्शियल है, यानी पूरे तरीके से बीमित व्यक्ति जो है वो डिसेबल नहीं हुए हैं। मान लो किसी एक्सीडेंट के बाद किसी इंश्योर्ड पर्सन का इतना हाथ चला जाता है, कट जाता है, तो डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे ये कितने % डिसेबिलिटी है। मान लो डॉक्टर कहते हैं ये 10% या 15% डिसेबिलिटी हो गई है, तो जो भी सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए है, उसका 15% क्लेम उन्हें मिल जाएगा। परमानेंट
पार्शियल डिसेबिलिटी का क्लेम अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि ये अपंगता, ये डिसेबिलिटी कितने प्रतिशत है, और ये डॉक्टर सर्टिफाई करके देंगे। नेक्स्ट कवरेज आता है चाइल्ड वेडिंग का। अगर इंश्योर्ड की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके बच्चों की शादी होती है, तो अगर सम इंश्योर्ड है 5 लाख और 10 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए का लमसम क्लेम उनके परिवार को मिलेगा, और 1 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा अगर 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया गया है। तो ब्रोकन बोन्स ऑन इंडेमनिटी बेसिस, इसका मतलब है एक्सीडेंट के बाद कोई हड्डी टूट जाती है तो उसका क्लेम भी मिलेगा, लेकिन इंडेमनिटी बेसिस पर। इंडेमनिटी बेसिस मतलब जितना इलाज में खर्च आएगा उसके बेसिस पर वो क्लेम मिलेगा, और उसकी मैक्सिमम लिमिट है 25,000 रुपए तीनों ही सम इंश्योर्ड के लिए। इसके अलावा कोई बीमित व्यक्ति अगर जल जाता है किसी दुर्घटना में तो 10,000 रुपए तक का क्लेम अमाउंट यहां से भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट आता है कोमेटोज बेनिफिट, यानी किसी एक्सीडेंट या इंजरी के बाद कोई ऐसी इंजरी हो जाती है कि इंश्योर्ड पर्सन कोमा में चला जाता है, तो पर वीक का कंपनसेशन इस पॉलिसी के तहत लिया जा सकता है। कंडीशंस जानते हैं, एक तो 10 लाख और 15 लाख, इन दो ही ऑप्शंस के अंदर ये अवेलेबल है। 5 लाख वाले प्लान में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन है डिडक्टिबल है 3 महीने का। एक्सीडेंट के बाद जब वो इस कंडीशन में जाते हैं, पहले 3 महीने के लिए ये बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर पेशेंट कोमा कंडीशन में ही है तो अगले 10 हफ्तों के लिए 1% ऑफ एक्सीडेंटल कवर सम इंश्योर्ड पर वीक उन्हें मिलेगा। यानी मान लो पॉलिसी किसी बीमित व्यक्ति की है 10 लाख रुपए की, 3 महीने के बाद भी वो कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं, तो 10 लाख का 1% यानी 10,000 रुपए हर हफ्ते के बेसिस पर उन्हें मिलेगा अगले 10 हफ्तों के लिए। नेक्स्ट कवरेज आती है एक्सीडेंटल मेडिकल रिम्बर्समेंट। अगर एक्सीडेंट के बाद किसी को इलाज लेना पड़ता है तो उसका भी रिम्बर्समेंट क्लेम लिया जा सकता है, यानी पहले आप इलाज का बिल पे कर देंगे हॉस्पिटल को, बाद में इस पॉलिसी के तहत क्लेम किया जा सकता है। 5 लाख रुपए के कवरेज के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। 10 और 15 लाख रुपए की अगर पॉलिसी ली है तो 1 लाख रुपए तक का अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ओपीडी खर्चे शामिल नहीं है, वो आपको जेब से ही देने होंगे। लास्ट राइट्स एक्सपेंसेस यानी अंतिम संस्कार के लिए भी 5 लाख रुपए जो हैं वो यहां पर कवर किए जाएंगे इस पॉलिसी के अंदर। चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर कोई कवरेज नहीं है। अगर पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो 50,000 रुपए, अगर 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए बच्चों की शिक्षा के लिए क्लेम किए जा सकते हैं आफ्टर एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। इसके अलावा आप एक्सप्रेस हेल्थ का ओपीडी कवर भी इस पॉलिसी के साथ ले सकते हैं, जिसके अंदर विद इन जो नेटवर्क है नीवा बुपा का, उसमें आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स किसी जनरल प्रैक्टिशनर से। यानी कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोज होती है, आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड इसके लिए रहेगा 30 दिन का, तीनों ही ऑप्शंस के अंदर। एनुअल हेल्थ चेकअप, साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप भी करवा पाएंगे। और इस टेली कंसल्टेशन ओपीडी कवर के लिए वेटिंग पीरियड पीईडी का और स्पेसिफिक डिजीज का लागू नहीं है, जो कि 24 और 36 महीने का होता है, वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इनिशियल वेटिंग पीरियड खाली हेल्थ चेकअप के लिए जरूर है, पहले 30 दिन का। एक्सप्रेस हेल्थ ओपीडी कवर के अलावा आप एक्सप्रेस हेल्थ हॉस्पिटल कैश की कवरेज भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, जितने दिन आप इलाज लेते हैं पर डे के बेसिस पर आपको एक अमाउंट दिया जाता है, उसके लिए कंपनी अलग से पैसा चार्ज करेगी। 5 लाख रुपए के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप 10 और 15 लाख रुपए का प्लान ये लेते हैं तो ये ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। ये कैसे काम करेगा, डेली कैश बेनिफिट की लिमिट 10 लाख रुपए वाली पॉलिसी में है 500 रुपए प्रति दिन, और 1000 रुपए प्रति दिन आपको मिलेंगे 15 लाख रुपए वाले प्लान के अंदर। अगर ये इलाज आईसीयू में लिया जाता है तो 10 लाख रुपए वाले प्लान में 1000 रुपए प्रति दिन, और 15 लाख रुपए वाली पॉलिसी में 2000 रुपए प्रति दिन आप क्लेम कर सकते हैं। डिडक्टिबल है 2 दिन का, यानी जब किसी इलाज के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पहले 2 दिन को काउंट नहीं किया जाएगा, उसके बाद ये हॉस्पिटल कैश का नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग स्टार्ट होगी। मैक्सिमम कवरेज कितने दिन के लिए लिया जा सकता है, 15 दिन के लिए कवरेज लिया जा सकता है एक पॉलिसी ईयर के अंदर। मैटरनिटी के लिए भी हॉस्पिटल कैश की सुविधा अवेलेबल है और वो पहले दिन से कवर किया जाएगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का है, पहले 30 दिन के अंदर आप ये हॉस्पिटल कैश का क्लेम नहीं ले सकते। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसका वेटिंग पीरियड 12 महीने का है हॉस्पिटल कैश के लिए, और वेटिंग पीरियड अगर स्पेसिफिक डिजीज की अगर बात करें तो वो 12 महीने का है, उसके बाद ही आप हॉस्पिटल कैश की सुविधा उनके लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। दोबारा मैं आ जाता हूं प्राइसिंग पर। 5 लाख रुपए का प्लान लेते हैं जो मैंने फीचर्स एक्सप्लेन करे हैं तो 350 रुपए, 10 लाख रुपए का लेते हैं तो 555 रुपए, और 15 लाख रुपए का लेते हैं तो 750 रुपए। 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर आपको अपनी बाइक या कार इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल जाता है, लेकिन वहां पर अंदाजन उसकी कीमत होती है 350 रुपए। और एक और कंडीशन लगाई जाती है, इसी गाड़ी में बाइक पे एक्सीडेंट होगा, लाइसेंस होना चाहिए, तब ये क्लेम मिलेगा, और खाली
एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी का क्लेम है। इसके अलावा जो बच्चे की वेडिंग का है, एजुकेशन का है, रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट क्लेम है, ब्रोकन बोन्स का है, जलने का क्लेम है, इस तरह की कोई सुविधाएं उनके अंदर नहीं होती हैं। वो सिर्फ आपकी गाड़ी या बाइक तक ही सीमित होता है, लेकिन ये हर तरह के एक्सीडेंट में ये पॉलिसी काम करेगी। अब मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि ये प्रीमियम इतना सस्ता कैसे, इतने सारे फीचर्स हैं पॉलिसी के अंदर, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ कोई नहीं है। देखिए, ये ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और नेवा बूपा ने एक साथ मिलकर लॉन्च की है, इसलिए प्रीमियम काफी रीजनेबल है। पॉलिसी की एफोर्डेबिलिटी सस्ता होने का कारण सिर्फ यही है। तो ज्यादातर लोग जो पैदल चलते हैं, बाइक पर चलते हैं, फील्ड का बहुत काम रहता है, गाड़ी में भी ट्रेवल करते हैं, तो एटलीस्ट 750 रुपए क्या मायने रखते हैं, ये तो हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। एक साल के लिए कवरेज मिलेगा और ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। अब दोस्तों आता है सबसे जरूरी सवाल कि ये पॉलिसी हम खरीदे कहां से। ब्रोशर में भी आपने पढ़ा होगा ये पॉलिसी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर्स के लिए, अकाउंट होल्डर्स के लिए। यानी अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कोई भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे ओपन करना बिल्कुल आसान है। जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। सबसे आसान तरीका तो यह है, आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, वहां पर अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाएंगे, उसके बाद ये प्रीमियम भर के आप ये पॉलिसी इशू कर सकते हैं। अकाउंट के अंदर कोई मिनिमम बैलेंस का झंझट नहीं है। आप ये पॉलिसी जितना प्रीमियम उसके अंदर रख सकते हैं ताकि जब भी इसका डिडक्शन का टाइम आए तो ये टाइम पर पैसा कटता रहे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाएं और ये अकाउंट ओपन करवाएं, तो अपने मोबाइल फोन पर भी आप घर बैठे बैठे सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस आपको जाना है अपने प्ले स्टोर ऐप के अंदर, जहां पर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऐप डाउनलोड करेंगे। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपकी केवाईसी वेरीफाई होने के बाद आपके घर बैठे बैठे ये सेविंग्स अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर कोई दिक्कत आती है इस अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस में, तो फिर आपको पोस्ट ऑफिस में ही विजिट करके अकाउंट ओपन करवाना होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि जो छोटी एक्सीडेंटल पॉलिसीज होती हैं जिनके अंदर अच्छा खासा कवरेज आपको मिलता है, ये ज्यादातर आपको एजेंट्स के पास नहीं मिलेंगी, ना ही वो देने में इंटरेस्टेड होंगी, बिकॉज इसमें अर्निंग ना के बराबर उनकी होगी। प्रीमियम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सर्विस के टाइम काफी दिक्कतें हो सकती हैं, तो कोई इसे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लिए, मान लो आपके स्टाफ हैं जो फील्ड में जाते हैं, कोई सर्विस सेंटर में आप काम करते हैं, या कोई भी आपका स्टाफ है, आप उनके लिए भी ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, किसी कैटेगरी का वो काम करते हैं, तो उनके लिए भी ले सकते हैं। आपके कोई हाउस हेल्प है, उनके लिए लेना चाहते हैं, तो ये पॉलिसीज बहुत अफोर्डेबल हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस तरह की पॉलिसीज आप कहां से खरीद सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और इससे सस्ता भी आपको एक्सीडेंटल प्लान नहीं मिलेगा। और सबसे खास बात, इंडिया पोस्ट का भरोसा है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिन्हें इस तरह की पॉलिसी खरीदनी चाहिए, या आप किसी को रेफर करना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।